So the question is, when a wave travels in a medium, the displacement of a particle located at a distance x at time t is given by y is equal to a sin bt minus cx, where a and b and c are constant of the wave. The dimensions of b divided by c are same as that of. तो बेटा इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक तरीका वो होगा कि कोई बच्चा 11th क्लास में आया है, उसने बेसिक पढ़ा है, तो वो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच करेगा. और एक बच्चा वो जो नीट की तैयारी कर रहा है, जिसने 11th और 12th पूरा पढ़ लिया है, वो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच करेगा. ठीक है, दोनों का अप्रोच सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो फर्स्ट अप्रोच क्या होता है बेटा आपका, बेसिक चीज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है बेटा, दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन दोनों के बीच में अगर प्लस और माइनस है, इसका मतलब उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा. तो बेटा यहाँ आ तो गई बात, बी टी माइनस सी एक्स लिखा है ना. अगर बी टी माइनस सी एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, बी टी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सी एक्स के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा. तो यहाँ टी टाइम था, एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था, तो मैंने डायमेंशन लिख दिया पूरा. मुझे बी डिवाइड बाई सी चाहिए, तो बी डिवाइड बाई सी, ये बी और सी इधर आ जाएगा और टी नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एल डिवाइड बाई टी. इसको मैं ध्यान से लिखूं तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन. तो एल टी माइनस वन किसका आया बेटा, स्पीड का या वेलोसिटी का. तो यहाँ पर वेव वेलोसिटी पहले नंबर में ही है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1. ठीक है. अब दूसरा अप्रोच कैसे होगा भैया, तो जो पूरा क्लास 11th और 12th पढ़ चुका है, तो क्लास 11th के वेव चैप्टर में आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. तो ये इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह से मैच कर रही ना, बात समझ में आएगी नहीं. तो आपको b डिवाइड बाई सी निकालना है, तो b क्या हुआ, t का मल्टीपल, तो यहाँ पर t का मल्टीपल क्या है, ओमेगा. ठीक है. और डिवाइड बाई c, तो c क्या है, x का मल्टीपल, तो x का मल्टीपल क्या है यहाँ पर, k. तो इस इक्वेशन में ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और k को हम बोलते हैं वेव नंबर. तो ये होता है बेटा आपका वेव वेलोसिटी का एक फॉर्मूला. और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जब इसी को सॉल्व करते हैं हम, तो फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा आता है. तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए. मैं बताता हूँ एफ इंटू लेमडा कैसे आया. एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा होता है बेटा आपका 2 पाई एफ, और के होता है आपका 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा. तो डिवाइड बाई लेमडा तो ऊपर चला जाएगा, 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाता है. सिंपल सी बात है. तो आप इसको, अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद थी, तो इसको डायरेक्टली भी आप आंसर लिख सकते थे. ठीक है.